अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आपको दीनी मालूमाती सवालात के चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। इस वीडियो में शामिल है दीनी और दिलचस्प सवालात आपके लिए। और आपसे गुजारिश है कि जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो दरूद पाक लाज़मी पढ़ें। चले आए चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल: इमाम मालिक के शागिर्द इमाम शाफी हैं। इमाम शाफी के शागिर्द कौन हैं? जवाब: इमाम मालिक के शागिर्द इमाम शाफी हैं। इमाम शाफी के शागिर्द इमाम अहमद बिन हम्बल हैं। सवाल: जंग ओहद में कुरैश का सपा सलार कौन था? जवाब: जंग ओहद में कुरैश का सपा सलार अबू सुफियान था। सवाल: किस नबी ने मशहूर सरदार जालूत को कत्ल कर दिया था? जवाब: हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने मशहूर सरदार जालूत को कत्ल कर दिया था। सवाल: किस नबी के लिए कुरान पाक में गुलाम हलीम के अल्फाज आए हैं? जवाब: हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के लिए कुरान पाक में गुलाम हलीम के अल्फाज आए हैं। सवाल: तख्लीक आदम का इजहार अल्लाह पाक ने किससे किया था? जवाब: तख्लीक आदम का इजहार अल्लाह पाक ने फरिश्तों से किया था। सवाल: क्या आप जानते हैं कि दज्जाल के माथे पर क्या लिखा होगा? जवाब: काफर लिखा होगा। सवाल: ताबूत सकीना किस लकड़ी से बना हुआ था? जवाब: ताबूत सकीना शमशाद की लकड़ी से बना हुआ था। सवाल: क़यामत के दिन किन लोगों के हाथ और पांव नहीं होंगे? जवाब: क़यामत वाले दिन इन लोगों के हाथ और पांव नहीं होंगे जो पड़ोसियों को तंग करते हैं। सवाल: हजरत दानियल अलैहिस्सलाम को कैद करके कौन सा बादशाह ले गया था और कहां ले गया था? जवाब: हजरत दानियल अलैहिस्सलाम को बख्त नसर कैद करके बाबुल ले गया था। सवाल: हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटे से कितना अरसा जुदा रहे? जवाब: हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटे से 40 साल जुदा रहे। सवाल: इब्तदा इस्लाम के दौर में दो नमाजें फ़र्ज थीं, वो दो नमाजें कौन कौन से वक्त की थीं?
जवाब: इब्तिदाई इस्लाम के दौर में दो नमाजें फ़र्ज थीं, वो दो नमाजें फ़जर और मगरिब वक्त की थीं। सवाल: उम्मत मोहम्मदिया से पहले कितनी उम्मतें गुजरी हैं? जवाब: उम्मत मोहम्मदिया से पहले 69 उम्मतें गुजरी हैं। सवाल: अल्लाह ताला ने फरिश्तों की तख्लीक किस दिन की थी? जवाब: अल्लाह ताला ने फरिश्तों को मंगल के दिन पैदा फरमाया था। सवाल: आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़याज़ का लक़ब किस सहाबी को दिया? जवाब: आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़याज़ का लक़ब हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु को दिया। सवाल: फरिश्ते इस ज़मीन पर किस जगह किस दिन ज़र्द रंग के इमामे बांधकर आए और क्यों आए? जवाब: हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि बदर के रोज़ हज़रत ज़ुबैर बिन आम रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने सर पर ज़र्द का इमामा लपेटा हुआ था और मैंने जंग में मदद के लिए जो फरिश्ते नाज़िल हुए थे इनके सरों पर भी ज़र्द रंग के इमामे थे। इसे हाकिम ने रिवायत किया है। सवाल: सिखों की किताब में किस मशहूर आसमानी फरिश्ते का जिक्र है? जवाब: इस्लाम से सिख मज़हब में अडॉप्ट की जाने वाली चीज़ों में हज़रत इस्राईल अलैहिस्सलाम का नाम भी शामिल है। मिसाल के तौर पर गुरु ग्रंथ के पहले और 5वें चैप्टर में वो इस्राईल नामी एक फरिश्ते का जिक्र करते हैं जो लोगों की रूहें निकालता है। सवाल: तारीख़ इस्लाम के किस वाक़ये को नसर अज़ीज़ कहते हैं? जवाब: तारीख़ इस्लाम के सुलह हुदैबिया के वाक़ये को नसर अज़ीज़ कहते हैं। सवाल: बैत अक़बा सानी में कितने लोग शामिल थे? जवाब: बैत अक़बा सानी में 75 मर्द और 2 औरतें शामिल थीं। सवाल: हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा क्यों रोए? जवाब: हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा अपने बेटे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के फ़राक़िन में रोए। सवाल: हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने दावत हक़ किन इलाक़ों में दी? जवाब: हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने दावत हक़ हारान में दी। सवाल: दुनिया के दूसरे पैगंबर का नाम क्या था? जवाब: दुनिया के दूसरे पैगंबर का नाम हज़रत शीस अलैहिस्सलाम था। सवाल: कुरान मजीद में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का नाम कितनी मरतबा आया है?
जवाब 27 मरतबा कुरान मजीद में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का नाम आया है। सवाल, क्या आप जानते हैं तितली की कितनी आंखें होती हैं? जवाब, तितली की आंखें 1200 होती हैं। सवाल, क्या हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु जंग बदर में शरीक थे? जवाब, जी नहीं, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु जंग बदर में शरीक नहीं थे। सवाल, किन दो चीज़ों को मजबूती से थामे रखने का हुक्म दिया गया है? जवाब, एक अल्लाह ताला की रस्सी को मजबूती से थामे रखना, दूसरा तफरका न डालना। सवाल, रोशनी में आँख की पुतली फैलती है या सिकुड़ती है? जवाब, रोशनी में आँख की पुतली सिकुड़ती है। सवाल, खाना खाते हुए शख्स को सलाम करना क्यों मना है? सवाल, फ़क़ह कराम ने लिखा है कि खाना खाने वाले को सलाम करना मकरूह है। हाँ, अगर गुजरने वाला भूखा हो, इसको ये मालूम हो कि इसको खाने पर बुला लिया जाएगा तो ऐसी सूरत में सलाम करना मकरूह नहीं, और खाने वाला अगर खाने में इतना मसरूफ़ हो कि सलाम करने की सूरत में खाने में हर्ज हो या लुक़मा हलक में अटक सकता हो तो इसे सलाम नहीं करना चाहिए। इसके अलावा हालत में खाने वाला सलाम कर सकता है, इसमें कराहत नहीं है। सवाल, ग़ज़वा ओहद पर कितने अफराद बतौर मुनाफ़िकीन मंज़र आम पर आ चुके थे? जवाब, ग़ज़वा ओहद पर 300 अफराद बतौर मुनाफ़िकीन मंज़र आम पर आ चुके थे। सवाल, दुनिया में सबसे पहले बुढ़ापा किसको आया था? जवाब, दुनिया में सबसे पहले बुढ़ापा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आया था। जवाब, कुरान पाक की सूरत फातिहा को क़िराअत वाजिबा कहते हैं। जवाब, कुरान पाक की सूरत फातिहा को क़िराअत वाजिबा कहते हैं। सवाल, वो कौन सा जानदार है जो अंडे और दूध दोनों देता है? जवाब, दुकानदार। सवाल, कुरान करीम में जिन्नात के नामों में से किसका नाम आया है? जवाब, कुरान करीम में जिन्नात में से सिर्फ इब्लीस का नाम आया है। सवाल, 9 हिजरी में किस झूठे नबी ने नबूवत का दावा किया?
जवाब 9 हिजरी में मुस्लिम कज़ाब झूठे नबी ने नबूवत का दावा किया। सवाल वो कौन सी कौम है जिसे अल्लाह ताला ने सबसे ज़्यादा नाफरमान करार दिया है? जवाब कौम बनी इसराइल। सवाल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहली नमाज जुमा कहाँ पढ़ाई? जवाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहली नमाज जुमा बनु सालिम में पढ़ाई। सवाल आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो ज़ौजा जो कद में तमाम अज़वाज मुतहहरात से बुलंद थीं। जवाब अज़वाज मुतहहरात रज़ी अल्लाह अन्हा में हज़रत सऊदा रज़ी अल्लाह अन्हा से ज़्यादा कोई बुलंद व बाला ना था। हज़रत आयशा का कौल है कि जिसने इनको देख लिया वो इससे छुप नहीं सकती थीं। सरकानी में इनका कद लंबा था। सवाल नमाज तहज्जुद में कितनी मरतबा सूरत इखलास पढ़ने का हुक्म है? जवाब अक्सर लोगों का ये कहना है कि नमाज तहज्जुद की 11 या 12 रकतें हैं और इसकी पहली रकत में 12 मरतबा सूरत इखलास पढ़ी जाएगी और फिर इसकी तादाद हर रकत में कम होती जाएगी यहाँ तक कि आखिरी रकत में एक एक बार रह जाएगी, जबकि इस्लामी रवायत से ऐसी कोई बात साबित नहीं, ये सुन्नत के खिलाफ है। सवाल कुरान मजीद में ज़िंदगी का जिक्र कितनी मरतबा आया है? जवाब कुरान मजीद में ज़िंदगी का जिक्र 145 मरतबा आया है। सवाल कुरान मजीद में मौत का जिक्र कितनी मरतबा आया है? जवाब कुरान मजीद में मौत का जिक्र 145 मरतबा आया है। सवाल कुरान पाक का नाजिल होने वाला पहला लफ्ज़ कौन सा है? जवाब कुरान पाक का सबसे पहला लफ्ज़ इकरा नाजिल हुआ। सवाल सहराओं की सरजमीन किसे कहते हैं? जवाब सहराओं की सरजमीन अफ्रीका को कहते हैं। सवाल फर्ज किफ़ाया से क्या मुराद है और इसकी कोई मिसाल बयान करें। जवाब ऐसा फ़र्ज जिसे कोई एक शख्स अदा कर दे तो बाकी लोगों के लिए कफ़ायत कर जाए, मसलन नमाज जनाजा। सवाल किन लोगों से कब्र में हिसाब किताब नहीं होगा? जवाब रोज़ाना सूरत मुल्क पढ़ने वाले लोगों से कब्र में हिसाब किताब नहीं होगा।
सवाल, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ भेजने का हुक्म कुरान मजीद की किस सूरत में है? जवाब, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ भेजने का हुक्म कुरान मजीद की सूरत अहज़ाब में है। सवाल, बताएं हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम कितना अरसा नाबीना रहे? जवाब, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम 12 बरस नाबीना रहे। सवाल, इब्न माजा का पूरा नाम बताएं। जवाब, इब्न माजा का पूरा नाम अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन यजीद अल माजा है। सवाल, हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम के दौर में किस बादशाह ने बैतुल मुक़द्दस को जला दिया था? जवाब, हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम के दौर में बख्त नसर बादशाह ने बैतुल मुक़द्दस को जला दिया था। सवाल, इंसानी तारीख का सबसे लंबा सफ़र कौन सा है? जवाब, इंसानी तारीख का सबसे लंबा सफ़र मेराज शरीफ का है। सवाल, वो कौन सी चीज़ है जिसे तोड़कर हर बंदा खुश हो जाता है? जवाब, रिकॉर्ड है जिसे तोड़कर हर बंदा खुश हो जाता है। सवाल, बनी इसराइल को फ़िरौन से किस दिन निजात मिली थी? जवाब, बनी इसराइल को फ़िरौन से जुम्मे के दिन निजात मिली थी। सवाल, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को मुल्क सबा दरियाफ्त करके किसने बताया था? जवाब, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को मुल्क सबा दरियाफ्त करके परिंदों की कबील से हुदहुद ने बताया था। सवाल, हज़रत हज़कील अलैहिस्सलाम की कौम की एक जमात को किस वजह से मौत की सज़ा दी थी? जवाब, हज़रत हज़कील अलैहिस्सलाम की कौम की एक जमात को जहाज से फरार होने की वजह से मौत की सज़ा दी थी। सवाल, क्या दूसरों को काफर कहने वाला खुद काफर हो जाता है? जवाब, जी हाँ, जो शख्स अपने मुसलमान भाई को काफर कहे जिसमें कुफर की कोई वजह ना हो तो खुद काफर हो जाता है। सवाल, हज़रत हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत के बाद उनका कलेजा किसने चबाया? जवाब, हज़रत हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत के बाद इनका कलेजा हिंद बिनते अतबा ज़ौजा अबू सुफियान ने चबाया।
सवाल, क़यामत के दिन किसको अंधा उठाया जाएगा? जवाब, क़यामत के दिन कुरान न पढ़ने वाले को अंधा उठाया जाएगा। सवाल, इस बादशाह का नाम क्या है जिसकी फौज में हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम बतौर सपाही के रहे? जवाब, इस बादशाह का नाम तालूत है जिसकी फौज में हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम बतौर सपाही के रहे। सवाल, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आंखों में सुरमा किस वक्त लगाते थे? जवाब, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को सोने से पहले आंखों में सुरमे की तीन तीन सलाइयां लगाते थे। सवाल, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गज़ा उहद में कितने दंदाने मुबारक शहीद हुए? जवाब, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गज़ा उहद में 4 दंदाने मुबारक शहीद हुए। सवाल, इस शायर का नाम बताएं जिसे आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर इनाम में दी थी। जवाब, इस शायर का नाम हज़रत काब बिन ज़ुबैर है जिसे आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर इनाम में दी थी। सवाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर पर तशरीफ़ लाते तो सबसे पहले क्या इस्तेमाल करते थे? जवाब, सही मुस्लिम में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर पर तशरीफ़ लाते तो सबसे पहले मिसवाक इस्तेमाल करते थे। सवाल, खुदा ताला के सिवा और कौन सी चीज़ कदीम है? जवाब, अल्लाह ताला और इसकी सफ़ात के अलावा कोई चीज़ कदीम नहीं। सवाल, कबूल इस्लाम के वक्त हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु की उम्र कितनी थी? जवाब, कबूल इस्लाम के वक्त हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु की उम्र 34 साल थी। सवाल, कुरान की माँ किस सूरत को कहा गया है? जवाब, सूरत फातिहा को कुरान की माँ कहा गया है। सवाल, क्या आप हज़रत इमाम बुखारी का नाम जानते हैं? जवाब, हज़रत इमाम बुखारी का नाम मोहम्मद बिन इस्माइल है। सवाल, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने आप को क्या कहलवाना पसंद करते थे? जवाब, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने आप को मस्कीन कहलवाना पसंद करते थे।
सवाल, शहादत के लघवी मायने क्या है? जवाब, शहादत के लघवी मायने गवाही देना है। सवाल, नमाज में सुस्ती करने वाले को क़यामत के दिन किस शक्ल में उठाया जाएगा? जवाब, सूअर की शक्ल में उठाया जाएगा। सवाल, कुरान मजीद में किस कौम का तज़किरा सबसे ज़्यादा है? जवाब, कौम बनी इसराइल का तज़किरा कुरान पाक में सबसे ज़्यादा है। सवाल, नमरूद पर अल्लाह पाक की तरफ से अजाब की क्या सूरत आई? जवाब, मच्छरों की 60 लाख फौज का हमला हुआ। जवाब, इल्मुल हिसाब का आगाज किसने किया? जवाब, इल्मुल हिसाब का आगाज हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने किया। सवाल, जब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात के लिए मिस्र की तरफ चले तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद मोहतरम का इस्तकबाल कितने हाशिम व ख़दम के साथ किया? जवाब, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने 4000 खादमों के साथ अपने वालिदैन का इस्तकबाल किया। सवाल, जंग सुफैन कितने दिन तक जारी रही? जवाब, जंग सुफैन 13 दिन तक जारी रही। सवाल, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रंगत कैसी थी? जवाब, सुर्ख व सफेद थी। सवाल, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम की तौबा किस दिन कबूल हुई थी? जवाब, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम की तौबा 10 मुहर्रम हराम को कबूल हुई थी। सवाल, फिरौन बादशाह बनने से पहले क्या था? जवाब, फिरौन बादशाह बनने से पहले कर्जदार था। सवाल, बैत अक़बा सानी में कितने लोग शामिल थे? जवाब, बैत अक़बा सानी में 75 मर्द और 2 औरतें शामिल थी। सवाल, गार सूर क्यों मशहूर है?
जवाब: हिजरत के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ 3 दिन क़याम फरमाया था। सवाल: इस सहाबी का नाम बताएं जिसने अपने मुनाफिक बाप को खुद कत्ल करने की पेशकश की थी। जवाब: अब्दुल्ला बिन अब्दुल्ला ने अपने बाप अब्दुल्ला बिन अबी को कत्ल करने की पेशकश की थी। सवाल: इंसानी जिस्म के कौन से 2 हिस्से मरने के बाद भी बढ़ते रहते हैं? जवाब: नाखून और बाल मरने के बाद भी बढ़ते रहते हैं। सवाल: सबसे पहला गुनाह किस मखलूक ने किया था? जवाब: इब्लीस ने सबसे पहला गुनाह किया था। सवाल: कुरान मजीद के मुताबिक जहन्नम किन लोगों से इंतकाम लेने के लिए बेचैन होगी? जवाब: काफरों से। सवाल: कबीला अंसार में सबसे पहले इस्लाम कबूल किसने किया? जवाब: हज़रत राफे बिन मालिक रजी अल्लाह अन्हु ने। सवाल: हज़रत आयशा रजी अल्लाह अन्हा का कबीला कौन सा था? जवाब: आप रजी अल्लाह अन्हा का कबीला बनी तमीम था। सवाल: आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 7वीं ज़ौजा मुतहरा का दर्जा किसे हासिल है? जवाब: उम्मुल मोमिनीन हज़रत ज़ैनब बिन्त जहश रजी अल्लाह अन्हा को। सवाल: हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल होने वाली ज़बूर के लफ्ज़ी मायने क्या हैं? जवाब: ज़बूर के लफ्ज़ी मायने टुकड़े के हैं। सवाल: कौन सा नेक अमल करने से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा नाम लेकर दुआ करते हैं? जवाब: दरूद पाक पढ़ने से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा नाम लेकर दुआ करते हैं। सवाल: अकरमा रजी अल्लाह अन्हु किसके बेटे थे और इनकी शहादत किस गज़वा में हुई? जवाब: हज़रत अकरमा रजी अल्लाह अन्हु अबू जहल के बेटे थे। अजना दीन और बाज़ रवायत में यरमुक की जंग में शहीद हुए। 400 मुजाहिदीन ने इसके हाथ पर बैत की। सवाल: जिस्म के किस हिस्से पर तिल होना दौलत आने की निशानी होती है? जवाब: सीने पर।
सवाल, दुनिया की वो कौन सी इबादत है जो जन्नत में भी अदा की जाएगी? जवाब, निकाह है। सवाल, बाजमात नमाज अदा करने के लिए कम से कम कितने अफराद का होना जरूरी है? जवाब, नमाज बाजमात अदा करने के लिए 2 अफराद का होना जरूरी है। सवाल, गम, गुस्सा और गहरी सोच की हालत में खाना खाने से कौन सी बीमारी पैदा होती है? जवाब, गम, गुस्सा और गहरी सोच की हालत में खाना खाने से बदहजमी पैदा होती है। सवाल, रूह अल्लाह किस नबी का लक़ब है? जवाब, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का लक़ब रूह अल्लाह है। सवाल, हज़रत तलहा ने कौन सी आयत पढ़कर अपना बाग अल्लाह ताला की राह में कुर्बान कर दिया था? जवाब, हज़रत तलहा ने सूरत अल इमरान की आयत नंबर 92 पढ़कर अपना बाग अल्लाह ताला की राह में कुर्बान कर दिया था। सवाल, सबसे पहले इल्म नजूम को जानने वाले कौन से नबी हैं? जवाब, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम सबसे पहले इल्म नजूम को जानने वाले हैं। सवाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत का अमीन किस सहाबी रजी अल्लाह अन्हु को कहा? जवाब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत का अमीन अबू उबैदा बिन अल जर्राह रजी अल्लाह अन्हु को कहा। सवाल, किसकी रहनुमाई में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान को तरतीब दिया? जवाब, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की रहनुमाई में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान को तरतीब दिया। सवाल, किन बुतों को खुदा की बेटियां समझा जाता था? जवाब, मनात और रज़ा बुतों को खुदा की बेटियां समझा जाता था। सवाल, लफ्ज़ इस्माइल के मायने क्या हैं? जवाब, लफ्ज़ इस्माइल के मायने अल्लाह का सुनना है। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।